से इस बात को करता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से एनडीए का यहाँ का प्रत्याशी भारी बहुमत के अंतर से विजयी होगा लोकल बॉडी के इस चुनाव में। अभी पूरे बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर हर पार्टियां अपनी अपनी ताकत अपने प्रत्याशियों के साथ लगा रही है। ऐसे में सिवान में भाजपा से मनोज कुमार सिंह प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। एनडीए के प्रत्याशी के द्वारा मनोज सिंह को जिताने के लिए महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। और आप जानते भी हैं कि महाराजगंज जो संसदीय क्षेत्र है छपरा के हिस्सा में भी आता है, तो छपरा का हिस्सा इस महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है और सिवान जिले का भी कुछ हिस्सा रहता है। तो ऐसे में सांसद साहब सिवान के अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज का कुछ हिस्सों से लेकर पूरे जिले का भ्रमण, पूरे यूं कहें कि छपरा सिवान चारों तरफ एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे में अपने एक समर्थक यहाँ पहुंचे सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से जब हमारी बातचीत हुई तो सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निश्चित तौर पे मनोज सिंह की जीत होगी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव का दौर चल रहा है, पूरे क्षेत्र का भ्रमण आप कर रहे हैं और क्या लगता है? देखिए, एक लोकल बॉडी के चुनाव में सभी चुने हुए प्रतिनिधि मतदाता, चाहे वार्ड के हमारे सदस्य के रूप में चुने गए हों, चाहे मुखिया के रूप में चुने गए हों, चाहे पीडीसी के रूप में चुने गए हों, चाहे वह जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हों, चाहे वह एमएलए और एमपी के रूप में चुने गए, सभी चुने हुए प्रतिनिधि ही ये लोकल बॉडी के चुनाव में मतदाता हैं। और निश्चित रूप से जब चुने हुए लोग हैं तो वह स्वयं में और लोगों से ज्यादा समझ रखने का काम करते हैं और उन सबके मन में एक भाव है। मैं तो लगातार घूम रहा हूँ यहाँ से लेकर के और छपरा जिला तक। मैं आज यहाँ महाराजगंज में भी गोड़िया कोठी महाराजगंज लेकर के दर्जनों पंचायतों में मैं गया और जाने के बाद हमारे मतदाताओं की जो मानसिकता है वो सबको विकास और सबको सम्मान चाहिए और उनके मन में है कि एनडीए ही हमको सम्मान और विकास दोनों कर सकता है। उनके मन में यह भी है कि जब दूसरे को मौका मिला था, जो एक के विपक्ष में वोट मांगने आए हैं, जब उनको मौका था तब 20 सालों तक चुनाव ही नहीं कराया। यहाँ उनके हक और हकूकत को दे दिया था वीडियो के जी में। और यह तो कम से कम नीतीश कुमार जी आए, एनडीए आई तो चुनाव भी कराई और हमको पूरे के पूरे व्यवस्था और सम्मान देने का काम किया। बढ़िया उनके अंदर भर कर गया। खास करके माताएं बहनें भी काफी तादाद में मतदाता हैं। उनके एक एक लोगों के मन में है कि नहीं, मैं एक एक वोट एनडीए के पक्ष में दूंगा। और इसका कारण यही है कि वही एनडीए का जो उम्मीदवार है वही मेरा सम्मान भी कर सकता है और मेरे क्षेत्र का विकास भी कर सकता है, क्योंकि उनको भी विकास चाहिए। उनके भी मन में है कि मेरा विकास अगर नहीं होगा, मेरे वार्ड का चाहे मेरे जो क्षेत्र है अंदर में दायरा में पंचायत से लेकर के बीडीसी का चाहे जिला परिषद का, तो फिर आगे भी हमको भी जाना है और उनके विकास के भी रास्ते इस लोकल बॉडी के चुनाव से उनके प्रतिनिधि के रूप में जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएंगे, उनको भी एक बड़े सहयोगी के रूप में उनका सहयोग करने का काम करेंगे। इसलिए लोगों के यह मन में से इस बात को करता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से एनडीए का यहाँ का प्रत्याशी भारी बहुमत के अंतर से विजयी होगा लोकल बॉडी के इस चुनाव में। पूरे देश में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक पिक्चर को लेकर के द कश्मीर फाइल्स को लेकर के स्टेटमेंट अपना दिए हुए थे। कश्मीर फाइल आप देखे हैं कि नहीं और क्या उसमें? हमने देखा नहीं है उसमें, लेकिन हमको लगता है कि देखिए कुछ लोगों को हर चीज विवाद में खड़ा करने की नियति रहती है। तो कुछ वैसे लोग हैं कि जो उसको कोई भी चीज आए तो उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है तो कोई मुद्दा बनाओ। अब फिल्में का मुद्दा बना रहे हैं, जब जनता चुनाव में नकार रही तो फिल्म का मुद्दा बना रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और यथार्थ कोई भी अगर फिल्म बना रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, यथार्थ बात को अगर रख रहा है, यथार्थ को देखने से आपको डर क्यों होती है? यथार्थ को देखिए, यथार्थ को देखने से यथार्थता क्या उसको देखना तो चाहिए समाज में, तो देखने के लिए उसमें कहीं कोई ऐसा विवादित बात कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कोई विवादित। जो मैंने जानकारी लिया है मैंने स्वयं देखा नहीं, लेकिन जानकारी कोई विवादित बात नहीं है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि अब मेरे पैर तले पूरा जमीन खिसक गया, अब क्या होगा, अब लोग क्या कहेगा, हम
में कहीं कोई विवाद नहीं हुई थी। नहीं, विवाद मतलब विवाद से नहीं है, इतने डरा हुआ विपक्ष क्यों है कश्मीर फाइल को लेकर के? कश्मीर फाइल को लेकर के डरने का मैंने कहा ना कि पूरे पैर से जमीन खिसक चुका है और वह वास्तविकता और पर्दा नकाब जैसे उतर रहा है वैसे उन लोगों को लग रहा है कि मेरे असली चेहरे को फिर समाज के सामने आ रहा है, मेरा असली चेहरे पूरे देश के सामने आ रहा है। इसलिए डरने का काम कि कश्मीर में जब हमको समय मिला था तो क्या क्या हमने नहीं किया, और नरेंद्र मोदी को समय मिला तो 7 सालों में 370 हटाया, 35A हटाया, वहां से पत्थरबाजी को खत्म किया, वहां से लोगों को सम्मान और लोगों के विकास के लिए वहां भी पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव में वहां के सरपंचों को हक और हकूकत देने का काम किया। वहां के बच्चे जो कल तक पत्थर चला रहे थे, आज वो स्कूल जा रहे हैं और कलम पकड़ करके अपना तकदीर और राज्य और अपने परिवार का तकदीर लिख रहे हैं, यह काम कर रहे हैं। यह सारी चीजों मैंने के पीछे उनका यही है डरने का काम। इनको मौका मिला तो यह काम अच्छा काम कर रहा है, उसमें ये नहीं देख रहा है कि मुस्लिम है कि हिंदू है, तो देख रहा है कि कश्मीर हमारे देश का एक पार्ट है, कश्मीर हमारे देश का एक सरताज है, इसलिए उसको भी सर्वांगीण विकास के रास्ते पर ले जाए, उसको भी आतंकवाद से दूर करें, उसको भी जो कटुतावाद है दूर करें, उसमें भी समरसता लाएं, उसमें भी सबके अंदर एक भारतीयता की भाव जगा करके उनके भी विकास का मौका दें, इसलिए वो डरे हुए हैं लोग। अच्छा, पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? पश्चिम बंगाल में 12 घर को जला दिया जाता है, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए हैं। बंगाल में कोई सरकार नहीं, वहाँ आतंकवादियों का एक संगठन काम कर रहा है, जिसे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है। वहाँ एकदम अलग तरीके से लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, और यह देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जो पश्चिम बंगाल में जो वहाँ की सरकार करे वैसा कोई करता है। वोट की बात खत्म हो गई, पक्ष विपक्ष रहता है, हमें सबके सम्मान और सबके विकास की चिंता करनी है। आज नरेंद्र मोदी जी देश में जो वोट दिया जो नहीं दिया सबके सम्मान की काम करते हैं। अगर देश के सारे किसान 10 करोड़ से ज्यादा हैं, वो सबके खाते में पैसा जा रहा है, कहाँ वो कह रहे हैं कि कौन उनको वोट दिया है नहीं दिया है। सबको वहाँ अगर उन्होंने गैस फ्री में दिया तो सब जाति सब संप्रदाय के लोगों को गैस देने का काम किया। आज यह सारी सुविधाएं मिल रही है, अन्न मिला है तो सबको अन्न मिला है, बिजली मिला तो सबको बिजली मिला, शौचालय मिला तो सबको शौचालय मिला, सबको काम करने का काम कर। और यही वास्तव में यही सरकार की नियति भी होनी चाहिए। यही संविधान भी बताता है कि सरकार में जब चुन लिए गए आप, तो फिर आप पक्ष विपक्ष के अनुसार निर्णय नहीं करिएगा, आप देश के हित में, राज्य के हित में और उसके नागरिकों के हित में निर्णय करिएगा, जो आज पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं कर रही है। मैंने कहा कि वो एक आतंकवादियों के जैसा वहां की व्यवहार कर रही है, लोगों के साथ क्रूरता कर रही है। उस क्रूरता को मैं कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं आग्रह भी करता हूं कि आपने जिस संविधान के शपथ लेकर के मुख्यमंत्री का वोट ली है, वह संविधान के उस शपथ को याद करिए और राज्य के सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करने का काम करिए।